केपी कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पढ़ रहे हैं। इसमें सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वनगमन गए हैं, उनको वनवास मिला हुआ है। वो चित्रकूट के पास में उन्होंने अपनी पर्णकुटी का निर्माण किया है और पर्णकुटी बन चुकी है। तो अब तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि निषाद राज एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निषाद राज। ये इनको पहुंचाने के लिए आते थे और ये जब वापस वहां गए तो सुमंत्र नाम का व्यक्ति है, वो जब निषाद राज को अकेले देखते हैं तो इनकी जो दशा होती है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपने पद में किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सीधे उस पद पे चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। जोग वही प्रभु सिय लखनी कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवई लखनु सिय रघुबर ही, जिमी अबिबे की पुरुष शरीर ही, एही विधि प्रभु बन बसी सुखारी, खृगमुग सुर तापस हितकारी, कहो राम बन गवन सहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, फिरे निषाद प्रभु पहुँचाई, फिरे निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित अर्थ दे के सी आई, मंत्री विकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु, राम राम से लखन पुकारी, परेउ धरनीतल व्याकुल भारी, देखी देखिन दिसी हय ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। अकुलानी यानी तड़पना, व्याकुल होना, बिहग यानी पक्षी, पंख यानी पंख, बिनु यानी बिना, जनु यानी जैसे। तो जोगवी का मतलब होता है संभालना, संभालते हैं। और हय का मतलब होता है घोड़ा, हय, घोटक, अश्व, ये सब घोड़े के पर्यायवाची, घोड़ा, घोड़ा। जोगवी प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। तो इसमें क्या है कि चित्रकूट में रहते हुए श्री रामचंद्र जी, सीता जी एवं लक्ष्मण के सुख से रहने का और निषाद की लौट आने पर सुमंत आदि की व्याकुलता का वर्णन इसमें किया गया है। सुमंत किस प्रकार से व्याकुल है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि चित्रकूट में रहते हुए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण को वैसे ही संभाल कर रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों को। पलकें होती है अपनी, ये अपने आँख के अंदर जो आँख है ना, जैसे कुछ गिरने को होता है उससे पहले ही अपनी पलक बंद हो जाती है, उसी प्रकार से जोगवी प्रभु सिय लखने कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। गोलक डोड़ो औकरो, इस डोड़ा का डोड़ा लागी भी का मतलब जिस प्रकार से पलकें होती हैं और वो अपने गोलक की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की हिफाजत कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। सेव ही लखनऊ सिय रघुबीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। इधर लक्ष्मण, सीता और श्री राम की सेवा ऐसे करते हैं जैसे ज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं, मतलब बिल्कुल पागल की तरह अपने श्री रामचंद्र जी के लिए भाई 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 करके सेवा कर रहे हैं, अज्ञानी पुरुष की तरह बस दिन रात। यही विधि प्रभु बन बसे सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। और तभी पशु पक्षी, खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु, सूर्य यानी देवता, तापस यानी तपस्वी, हितकारी यानी भला। यही विधि प्रभु बन बसे सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक चित्रकूट के वन में निवास करते हैं। कहेउ राम बन गवन सहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यहाँ तक श्री राम के सुंदर वन गमन प्रसंग का वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं कि फिरे निषाद प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रथ देखे सी आई। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। सुमंत्र है वो कहाँ पे आए हैं? अयोध्या में। ये निषाद राज जी हैं, वो राम जी को छोड़ने के लिए आए। अब वो कथा है, वो दशा है, उस दशा का वर्णन सुनिए। मंत्री विकल
मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री राम को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। राम राम सिम लखन पुकारे, परे धरनी तल व्याकुल भारी। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते, हे लक्ष्मण पुकारते हुए व्यथित होकर व्याकुल होकर वो धरनी तल व्याकुल भारी, और वो धरती के ऊपर ऐसे कैसे मूर्छा खाकर गिर पड़े। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही, जनु बिनु पंख बीक बकुलाई। और रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाई, हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाना, घोड़ा भौंकता थोड़ी है, घोड़ा तो हिनहिनाता है, ठीक है। तो देखना दक्षिण दिशा में हय यानी घोड़ा और हिनहिनाई, और जिस प्रकार से उनको देखा तो घोड़े भी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए हिनहिनाने लगे। और आगे कह रहे हैं जनु बिनु पंख बीग कुलाई, और वे मानो बिना पंख के पक्षियों के समान व्याकुल हो रहे थे। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी तड़पता है, उसी भांति वो घोड़े भी व्याकुल होकर के उस अवस्था को भोग रहे थे। नहीं तृण चरई न पियई चलू, मोचई लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबीर बाजी निहारी। रथ के घोड़े न तो घास चर रहे थे, नहीं तृण चरही, न तृण खा रहे थे, न पियई जलू, और न वो पानी पी रहे थे। मोचई लोचन बारी, वे केवल आंखों से आंसू बहा रहे थे। केवल मोछे यानी त्यागना, वे केवल आंखों से आंसू त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे, बहा रहे थे। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी, और श्री राम के घोड़ों की ऐसी दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए, वो दुखी हो गए। व्याकुल में यण संधि है, वीधन आकुल, ये सब दुखी हो गए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें निषाद और सुमंत के साथ ही श्री राम के रथ के घोड़ों की व्याकुलता का मार्मिक वर्णन किया गया है कि श्री रामचंद्र जी के जो घोड़े थे वो श्री रामचंद्र जी कितना प्रेम करते थे। सुमंत्र या सुमंत, इनको दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला वाला पद पे। गुह सारथी ही फिरे पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई, चले अबद लेई रथ ही निषादा, होई चन ही चन मगन विषादा, सोच सुमंत्र बिखल दुख दीना, धीग जीवन रघुबर बिहीना। रही न अंत हो अधम शरीरु, जसु न लयु बिसुरत रघुबीरु, भय जस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजौ न हृदय होत दुई टूका। मोजी हाथ सिरु धुनि पचताहि, मनु कृपन धन राशि गवाई, बिरद बांदी बर बीरु कहाय, चले समर जनु सुबट पराई। इसमें है कि निषाद राज ने सुमंत्र को रथ में बिठाया और उन्हें अपने सेवकों के साथ अयोध्या भेजा कि अब आप वहां प्रस्थान कीजिए। उस समय सुमंत्र की जो मनोव्यथा हुई, जो दुख हुआ, सुमंत्र को घोड़े में बिठा दिया और उनको बोला कि बेटा आप अयोध्या चले जाइए। किसने बिठाया? निषाद राज ने। किसने बिठाया? निषाद राज जी ने। अब उस समय जो सुमंत की जो दशा हो रही है, मनोदशा हो रही है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में किया है। गुह का मतलब भी निषाद ही होता है, निषाद राज। गुह यानी निषाद, निषाद। गुह सारथी फिरे पहुंचाही, विषादराज गुह सारथी अर्थात सुमंत्र
गुहु सारथी फिरे पहुंचाई, अर्थात निषाद राज गुहु ने सारथी अर्थात सुमंत्र को पहुंचा दिया। बिरहु विषादु बरनी नहीं चाहिए, और उनका जो हृदय कितना व्याकुल था, उनमें कितना विरह था अलग होने का, है ना। अब श्री रामचंद्र जी को छोड़ के जाना है, उसका जो दुख था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चले अवध ले रथे निषादा, होई छन ही चन मगन विषादा। और वे चारों और निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। निषाद का मतलब होता है नाम, और विषाद का मतलब होता है दुख। और वे खाली घोड़ों को देखते हुए वे चार जो निषाद थे, अन्य निषाद भी साथ में थे, वे भी घोड़ों को देख देख करके दुखी हो रहे थे। सोच सुमंत्र विकल्प दुख दीना, धीक जीवन रघुबीर बिहीना। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचने लगे कि श्री भगवान रामचंद्र जी के बिना ये जीवन धिक्कार है। उनसे अलग हो जाना, रघुबर बिहीना मतलब उनसे अलग होना जीवन का नाश करना है, अर्थात जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है। रहीन अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ विसुरत रघुबीरु। आखिर ये अधम शरीर, अधम का मतलब होता है प्यारे बच्चों पापी, अधम यानी पापी। ये पापी शरीर शेष नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो अभी श्री राम के बिछुड़ते ही छूटकर इस शरीर ने ये यश क्यों नहीं ले लिया। रही न अंतु अधम शरीर, जब ये शरीर रहेगा ही नहीं तो जसन न लहू विश्रुत रघुबीरु, तो अभी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, ताकि मुझे ये तो यश मिलता कि श्री रामचंद्र जी के पास रहते हुए उसके प्राण निकल गए। श्री रामचंद्र जी के पास में रहते हुए उनके प्राण निकल गए, ये यश तो कम से कम मुझे मिलता। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चों, भाई गंगा जी चले गए और किसी के प्राण निकल गए तो और क्या चाहिए। अगर कोई रोती ने पी दिया मलिया पासो गाड़ियारो हाथ, अगर रोती हुई को पीर पक्ष मिल जाए और वापिस वो भी गाड़ी लेके आए हुए, बैठ बेटा गाड़ी में, तो वो सिस्टम हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ रामचंद्र जी के पास में था, अब मैं उनसे अलग हो रहा हूं, तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, ताकि मुझे यश की प्राप्ति तो होती। ऐसा किसने सोचा है, ऐसा सुमंत्र जी ने, ऐसा सुमन जी ने सोचा है, सुमंत्र ने। मेरे प्यारे बच्चों, जिसके साधारण सा अर्थ और सरल तरीके से अर्थ आ रहा है, वो व्याख्या आपके एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में वो व्याख्या आएगी जैसे रामचंद्र जी बोल रहे हैं, अथवा सीता जी बोल रहे हैं, अथवा लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, अर्थात वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, वैसी व्याख्याएं कम आती है। पर्टिकुलर रामचंद्र जी के बोलते हुए की व्याख्या नहीं आएगी। जैसे वाल्मीकि जी का बोल दिया तो ये आ सकती है। सुमन जी की जो मनोदशा है, तो इसके बारे में इस प्रकार की व्याख्या आ सकती। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अब ये किस कारण ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। भय अजस यानी अपयश, अग भाजन प्राणा, अग का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया, पाप। अब इसका पाप हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, पाप। पाप। तो ये कह रहे हैं कि भय अजस अग पाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। ये प्राण अपयश और पाप के बर्तन हो गए हैं, भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते। अजौन हृदय होई दू, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, अजौन हृदय होई दुई टूका। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका छूट गया, अब हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। अब मेरे हृदय के इसके दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। अर्थात इतना अच्छा मौका था कि मैं रामचंद्र जी के पास में था, तो मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, अब भी फट क्यों नहीं जाता, ताकि मेरी मौत हो जाए। ऐसा सुमन जी ने सोचा। मोजी हाथ सिरु धुनि पछताई, मनु कृपन धनराशि गवाई। सुमंत्र हाथ मलमल कर, हाथ मलना इन पछतावा करना, और सिर पीटना का मतलब होता वही पश्चाताप करना या खेद प्रकट करना। तो सुमंत्र हाथ मल मल कर और पीट पीट कर पछताते रहे।
मोजी हाथ सिरु धुनि पछताही, मनु कृपन धन राशि गवाई। और वो ऐसे हाथ मल के दुख पछता रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे और पछता रहे थे कि मनहु कृपन धन राशि गवाई। मनहु नहीं मानो, कृपन का मतलब होता है कंजूस, कृपन ही नहीं कंजूस, कृपन का मतलब होता है कंजूस। मानो कि किसी कंजूस के हाथ से पैसा चला गया हो, मानो कि किसी कंजूस के हाथ से कोई पैसा निकल गया हो। जिस प्रकार से कंजूस है जने कभी ढंगरी 8-9 वाली पौने वाली गुल्फी नहीं खादुड़ी हुए, उसको क्या पता कि जीवन क्या है? जो एक ब्लेड से 32 बार दाढ़ी बनाता हो उसको क्या पता कि जीवन क्या है? ऐसे कंजूस के हाथ से अगर 2,000 रुपये खर्च हो जाए तो उसको तो मुक्ति यूं ही मिल जाए। तो वही सिस्टम इसके पास में हो रहा है कि वो श्री रामचंद्र जी के हाथ का अच्छा मौका जब छूट गया उनके हाथ से, तो वो हाथ को मल रहे हैं, हाथ को मल मल के पछतावा कर रहा है, सर को पीट रहे हैं। और वो इस तरह से पछता रहे हैं जिस प्रकार से कंजूस के हाथ से धन खर्च हो जाता है, ऐसा पछतावा उनको भी होने लगा। बिरिद बांधी बरो बीरू कहाई, चले समर जनु सुबट पर आई। और वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर, बाना का मतलब क्या होता है? वेशभूषा, वेशभूषा पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से पीठ दिखाकर भाग आया हो। बीरिद बांधी बर बीरू कहाई, चलो समर, समर इन युद्ध, समर जनु इन जानो सुभट पर आई। सुभट का मतलब होता है वीर, जैसे कोई वीर पीठ दिखाकर आ गया हो और वो बाद में कितना पछतावा करता है, वैसा का वैसा इनको भी पछतावा हुआ कि मैंने रामचंद्र जी को, मैं वहीं क्यों नहीं रह गया या वहीं पे मेरी मौत क्यों नहीं होगी ताकि मुझे यश की प्राप्ति होती। ठीक है साहब। इसमें सुमंत्र का पछतावा ये था कि सारथी बनकर श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़ने क्यों आया, और जब आ ही गया तो वो वापस क्यों जा रहा, मैं वहीं उनके साथ में क्यों नहीं रहा। तो मुझे माफ़ करना, एक बार शायद मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो यकीन है बताया तो नहीं होगा। तो श्री रामचंद्र जी के जो सारथी बन के आया था उसका नाम था सुमंत, रामचंद्र जी का सारथी। प्यारे बच्चों ये लिख देना अपनी कॉपी में, रामचंद्र जी के सारथी। के इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आदर, अभी इनको हम आदर दे रहे हैं, नहीं तो रामचंद्र का सारथी हो जाएगा तो इनका भी आदर इनके साथ में इस का के लगने से हट जाएगा। अब मैं के लगा रहा हूं तो इनको मैं आदर प्रदान कर रहा हूं, रामचंद्र के सारथी है ना। तो इनका नाम था सुमंत या सुमंत्र, सुमंत्र। ठीक है साहब। आगे चले। इसमें जो सुमंत्र है उनकी मनोदशा का वर्णन है कि वो बहुत पछता रहे हैं, और एक उदाहरण देकर के समझाया कि जाने उनके हाथ से कोई बड़ी धनराशि खर्च हो गई हो, है ना, कोई खजाना लूट गया हो, खजाना लूट या रहे दो नैना रहे बीच, वैसा का वैसा उनको भी महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें अनुप्रास भी आ जाएगा, हैं, इसमें उपमा भी आ जाएगा और इसमें उत्प्रेक्षा भी आ जाएगा। मनहु कृपन धन राशि गवाई, मानो किसी कंजूस ने बहुत सारा धन खो दिया हो। तो मनहु आ गया ना, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। आगे बढ़े। जिमि कुलीन तृतीय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरु नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दादू, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु, लोचन सजल डिठी भय थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुख ही अदर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी, बिबरन भयो न जाई निहारी, मारे से मनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमतपुर पंथ सोच जिमि पापी, बछौ न आव हृदय पछिनाई, अबद कहा में देखब जाई, राम रहित मुख देखिए जोई, सकुच ही मोई बिलोकत सोई। तीय का मतलब तीय ललार, इन त्रिया का तीय ललार बेंदी दिए अग्नित होतु प्रकाशु। बिहारी जी का दोहा था, आपने 12वीं वाला पढ़ा होगा पिछली बार जब आप 12th में थे, है ना। तो तीय का मतलब होता है स्त्री, महिला। समझदार, सयानी का मतलब होता है समझदार, सयाना हो जाना, समझदार हो जाना। और जमपुर, जमपुर का मतलब होता है नरक, है नरक, नरक, नरक का मतलब होता है जमपुर, बहुत ज्यादा है अभी।
अब इसमें अयोध्या लौटने समय सुमंत्र के मन में जो विचार एवं व्यथा उभरी उसका वर्णन किया गया है। सुमंत्र कौन है? श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़ने गए हुए वो सारथी हैं जो लेकर तो गए थे, पर अब वो अकेले अकेले वापस वहां से आ रहे हैं। अब वो अकेले आ रहे तो किस प्रकार से दुखी हैं उसका वर्णन इसमें किया है। तो उसको हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये खराब हो चुका है, इसको लेते हैं। ठीक है साहब। तो अब उस सुमंत्र जी की क्या दशा होती है, किस प्रकार से वो दुखी हैं और वो किस प्रकार क्या क्या सोच रहे हैं, मन में उनके क्या विचार आ रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं, उनकी मनोदशा को हम इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। जिमी कुलिंती साधु सयानी पति देवता कर्मन बानी। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जैसे कोई कुलीन, कुलीन का मतलब होता है उच्च परिवार का, है ना, बढ़िया व्यक्ति, जैसे कुलीन तीय साधु सयानी, साधु स्वभाव वाली समझदार और पति देवता कर्म मन बानी, और मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली, पति को ही देवता मानने वाली, मेरे पति हैं वही देवता है। रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को दुर्भाग्यवश पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, जिसके जो सब कुछ अपने पति को ही माने कि बस यही है मेरे, तो भगवान कहो तो भी यही है, जो भी जितनी भी चीजें कहो वो यही है। अगर उस स्त्री के साथ में ऐसा हो जाए कि अपने पति को छोड़ करके अलग रहना पड़े, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक दुख होता है उस स्त्री को कि मैंने अपने भगवान को कैसे छोड़ दिया, और वो अलग रहती रहती, बस अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर मरती रहती है, रोज रोज जीवित है पर मरना, जो उसकी दशा होती है, वैसा ही दुख आज सुमंत्र को हो रहा था। अर्थात सुमंत्र की तुलना एक पतिव्रता स्त्री के समान की है कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री जो अपने मन वचन और कर्म से, जो अपने सभी कार्यों से, जो अपने कुलीन अपने अच्छे कर्मों से, सभी प्रकार से जो अपने पति को ही देवता माने, और वह पत्नी अगर अपने पति से किसी कारणवश दूर रहती है और दूर रहने पर उनको जो दुख होता है, वैसा ही दुख आज सुमंत्र को श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने पर हो रहा था। श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने पर हो रहा था। लोचन सजल ठिठी बह छोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुखई अदर लागी मुंह लाटी, जीवन जाई उर अवधि कपाटी। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, सजल जल के साथ उनके नेत्रों में आंसू भर आए, दृष्टि मंद हो गई, आंखें आंसू आने के कारण उनकी आंखों में दिखना बंद हो गया कि हे प्रभु मैं आपसे कैसे दूर हो गया। सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, कानों से दिखाई, सुनना बंद हो गया उनका, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, और व्याकुल हुई बुद्धि, काम करना, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हड्डी भी खराब थोड़ी देर वास्ते, कैसी डाले नहीं दगे। मतलब अब जितना दुख हो रहा है सुमंत्र जी को कि मैं इनसे कैसे दूर हो गया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, बुद्धि ने अपना काम करना बंद कर दिया, आंखों में आंसू आ गए, आगे दिखना तक बंद हो गया उनको। सुखई अदर लागी मुंह लाटी, उनके होठ सूख गए, होठ सूख गए, मुख में ताला लग गया। लाठी लगना, लाठी लगना का मतलब होता है ताला लगना। सुख ही अदर लागी मुंह लाटी, लाटी का मतलब होता है ताला लगना, ताला लगना। मारे सी मनु पिता महतारी, और किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हाँ, मारे सी मनु पिता महतारी, हानि गलानी भी, सॉरी लोचन सजल डिठी भय थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति मोरी, और सुकई अदर लागी मुंह लाटी, होठ सूख गए, मुंह पे ताला लग गया, और लाटी जीव न जाई उर अवधि कपाटी।
किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अर्थात अब उनको चाह कर भी मौत नहीं आ रही। वो सोच रहे थे कि हे भगवान, तुमने क्या कर दिया, क्यों अलग हो गए, मुझसे बढ़िया तो मेरी मौत हो जाती। कई बार होता है ना, ए रो मौत दे, ए भगवान मौत दे, मैं तो वो ही हाल इनके हो रहे हैं। मतलब यह है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। 14 साल कैसे बीतेंगे। इस तरह के विचार आने पर उनके मुंह का रंग तक बदल गया। विवरण भयो न जाय निहारी, विवरण का मतलब था विवर्ण हो जाना, रंगहीन हो जाना। विवरण भयो न जाय निहारी, मारे से मनु पिता में तारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। ऐसा मालूम होता कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो, है ना, पितृहंता मातृहंता, जैसे उन्होंने अपने माँ बाप को मार दिया हो। इस प्रकार से सुमंत्र जी खुद को महसूस कर रहे थे। मारिसु मनु पिता महतारी, मेरे प्यारे बच्चों, मनु मानो जनु जानो आता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी भाषा पूरे पद की अवधि है, उत्प्रेक्षा अलंकार। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर रथ पंथ सोच जिमि पापी। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी मुझे हानि कैसे हो गई। और जैसे कोई पापी नरक के मार्ग पर जाते हुए सोच विचार करता है, उसके मुंह से वचन नहीं निकलते हैं, उसी प्रकार सुमंत्र जी के हृदय में पछतावा होने लगा। बचन उन्होंने आव हृदय पहचाने, अवध कहाँ में देखब जाई, राम रहित मैं देखे जोई, सकुच ही मोई बिलोकत सोई। अब मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री राम से रहित रथ को जो भी देखेगा वो मेरा मुंह देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह कोई नहीं देखेगा कि मैं रामचंद्र जी को छोड़ करके कहाँ आ गया। राम रहित मुंह देखे जो ही सकुच ही मोई बिलोकत सोई, वो मेरा मुंह कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को तो यही देखना था कि श्री रामचंद्र जी कहाँ गए। और जब मैं राम विहीन होकर के रथ को लेकर के जब अयोध्या जाऊंगा तो लोग मुझे कैसे देखेंगे और मैं लोगों से नजर कैसे मिला पाऊंगा। ऐसा सुमंत्र जी अपने मन में सोच रहे हैं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें सुमंत्र जी की मनोदशा का वर्णन है। सुमंत्र जी जो दुखी हैं उनकी दशा का और उनके मन में जो विरह है, विरह व्यथा को बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें वो अलंकार तो मैंने पहले ही बता दिए, ये उत्प्रेक्षा वगैरह आएंगे। और श्री राम के प्रति उनका जो समर्पण था, जो श्री राम जी के प्रति उनकी जो आस्तिकता थी, उसको भी इसमें प्रकट किया गया है। अब हम अगला जो पद है उसको पढ़ते हैं। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहाँ में तिन्हि विदाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहियो कवस संदेश सुखारी। राम जननी अब आई धाई, सुमिरी बच्चो जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखनु विदेही। जोई पूछे ते उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछे जब ही राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। देखो देहु उतरु कौन मुँह आयऊ, कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सी राम संदेशु, तरण जिमि तनु परिहरी नरेशु। कंवर इन्हीं कौन सा और बच्चू इन्हें बछड़ा। बच्चू ए बच्चू क्या करा बच्चू, इसका मतलब बछड़ा, बच्चू बछड़ा। गे का मतलब होता है चले जाना, गए, गया हुआ। विद्रेव का मतलब था फट गया या फटा हुआ। और दुखी तीनी जो दुखी हैं, कहे बेनी कहना, तिन्ही इन उनको, जननी इनी माँ, जननी इनी माँ। अधीना का मतलब होता अधीन, उनके अंडर। अब है कि श्री रामचंद्र जी सीता जी एवं लक्ष्मण जी को वन में छोड़ करके जो सुमंत्र जी आ गए हैं। अब सुमंत्र जी कितने दुखी हैं, उनकी जो मनोदशा चल रही है, उसी का ही वर्णन
रामचरितमानस के अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिकता पूर्वक किया है, उसकी व्याख्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है साहब। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विदा था। वो मन में सोचने लगे, सुमंत्र जी सोचने लगे, तो ये सुमंत्र जी के संबंध में है पद। आप कुछ उल्टा मत लिख देना कि रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी भैंस कौन लेकर जा रहा है ना, मुझे देश आजाद। एक पिछली बार मैंने एक बार कॉपी चेक करी थी तो उसमें आया था तुलसीदास जी की किसी एक रचना को आप तुलसीदास जी की रचनाओं का नाम लिखते हुए किसी एक ग्रंथ की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से कोई प्रश्न था। तुलसीदास जी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्होंने कहा था कि टाटिया टोपे हम देश को आज़ाद करेंगे, तो तुलसीदास जी कहाँ, तात्या टोपे कहाँ? मतलब थोड़ा बहुत तो सेंस रखो कि आप क्या से क्या कर रहे हो। तो ध्यान रखना ये सुमंत्र जी के बारे में है जो श्री रामचंद्र जी के सारथी हैं। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहाँ मैं तिन्हि विदाता। अयोध्या लौटते समय जब सुमंत्र जी दुखी हैं तो व्यथित होकर के सोचने लगते हैं कि जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, दीन दुखित, दीन यानी गरीब, और यहां पे गरीब इसलिए हैं क्योंकि रामचंद्र जी बिछड़ गए। दीन यानी गरीब। जो रहीम दिन ही लखेर, दिन संबंध को लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखेर, तो दिन बंधु सम होए। दोहा था 12वीं में पढ़ा होगा तो ये कह रहे हैं। तो वो मन में सोचते हैं कि जब सबकी माताएं पूछेगी, दीन दुखी जब माताएं पूछी गए अयोध्या गए, तब हे विदा था पूछे ही जब ही लखन में तारी, कहे उस कवन संदेश सुखारी। मैं उन्हें क्या कहूँगा? माताएं पूछेगी रामचंद्र जी कहाँ हैं, तो मैं उनको क्या कहूँगा? जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उनसे क्या जवाब दूंगा? कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा कि भाई हाँ ये बात है, मैं किस प्रकार से उनको संदेश दूंगा? राम जदनी जब आई धाई, सुमिरी बच्चू जिमी धेनु लवाई। और श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। गाय ब्याई हुई गाय के आप बछड़े को हाथ देना, कभी शेरनी बन जाती है वो, क्योंकि उसको पुत्र बोलो, अपने वात्सल्य है अपने संतान के प्रति, है ना। तो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी की माता दौड़ के आएगी, जिस प्रकार से एक बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपनी माँ दौड़ के चली आती है, तो वो पूछने के लिए आएगी कि मेरा बेटा राम कैसा है। तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हे प्रभु, हे विधाता, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखनु विदेही। तब मैं उनके पूछने पर क्या मैं उन्हें यही उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता। पूछत उतरु देव में तेहि, गे गए बनु इन जंगल, रामचंद्र जी, लखनऊ इन लक्ष्मण जी, विदेही प्रदेश की कुमारी कन्या अर्थात सीता जी। तो क्या मैं यही जवाब दूंगा कि वो वन को चले गए, जंगल में चले गए, वनवास हो गया उनका? जोई पुसे ते उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। क्या मेरे भाग में यही सुख लिखा हुआ है कि मैं उनको जाकर के ये जवाब दूं? पूछे ही जबी राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जिनका जीवन रघुनाथ के दर्शन के ही अधीन है, जो उनके तस्वीर के सहारे जिंदा रहते हैं, श्री रामचंद्र जी के सहारे जिंदा रहते हैं, ऐसे दुख से दिन महाराज अब मुझसे पूछेंगे तो मैं कौन सा मुंह लेके उन्हें उत्तर दूंगा? देव उतरु कौन मुंह लाई, आयसु कुशल कुंवर पहुंचाई। अर्थात उनके जो अर्थात जो भगवान के दर्शन करने के सहारे ही जो जिंदा हैं, और वो अगर मुझसे पूछेंगे कि राम कैसे हैं, तो मैं उनको किस प्रकार से उनका सामना भी करूंगा और क्या जवाब उनको दूंगा और क्या मुंह लेकर के उनको बताऊंगा मैं? देव उतरु कौन मुंह लाई, आयुसु कुशल कुंवर पहुंचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तरण जिमि परनु तरण जिमि तनु परिहरि नरेशु। ऐसे दुख, ऐसे महाराज को मैं क्या मुंह लेकर के उन्हें जवाब दूंगा? और मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं, इस प्रकार से अगर वो पूछेंगे
तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा लगता है कि लक्ष्मण, सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पता चलेगा महाराज को, महाराज श्री दशरथ जी को जब पता चलेगा, जो उनके रामचंद्र जी के प्रिय है और रामचंद्र जी भी उनके प्रिय हैं, जब वो समाचार सुनेंगे कि वो चले गए हैं और ये अकेले आ गए हैं, तो शायद उनके तिनके के शरीर, जो शरीर है वो शायद अपनी देह त्याग कर लेगा। मुझे ऐसा दुख हो रहा है, ऐसा सुमन जी सोच रहे हैं। तो अब वो अपनी मनोदशा है, उस मनोदशा को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ये सुमंत्र जी बता रहे हैं कि उनकी मनोदशा इस प्रकार से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तत्सम पदान शब्दावली है, तत्सम के संस्कृत जैसे शब्द इसमें प्रयोग हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि सबकी क्या क्या पीड़ा है वो भी इनको पता चल रहा है कि उनकी पीड़ा क्या क्या है, किस प्रकार से उनकी पीड़ा है, उनको भी इसमें बताया गया है, उनको भी इसमें बताया गया है। तो इसमें सुमंत्र जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, और वो जिस प्रकार से दुखी हैं। और दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि अयोध्या के निवासी उनके श्री रामचंद्र जी जब चले गए हैं तो वो किस प्रकार से उनसे प्रश्न करेंगे, और वो अपने आप पे खेद जता रहे हैं कि मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगा, क्योंकि मैं सारथी बन के गया था। लोग मेरे से उम्मीद रखेंगे कि समाचार चुनाव, उनकी माँ आएगी और उनकी माँ एक जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के लिए चली आती है दौड़ते हुए, और उसी प्रकार से वो दौड़ के मेरे पास में आएगी कि मेरा राम कैसा है, मैं उनका सबका सामना कैसे करूंगा। हे विधाता, मुझे ये दिन कैसे देखने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के सारथी सुमंत्र जी अपने मनोदशा का वर्णन इस पद में कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें इसके अंतर्गत थी, और एक बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत पढ़िए और आगे बढ़िए। सलाम, शुक्रिया।